आज हम गिन तारा का पार्ट 5 गुणा मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। हम जानते हैं कि किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा होता है, ये हमें पता ही है। जैसे 2 + 2 + 2 हमने 6 बार किया तो 6 बार 2, ठीक है। यहाँ पर हम बार का मतलब गुणा समझेंगे। 6 बार 2 मतलब 6 का गुणा 2, जिससे हमें 12 मिलेगा। 6 और 2 का गुणनफल है 12। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे 115 का गुणा 125 में हम करेंगे। हम जानते हैं कि 125 को हम विस्तार करेंगे तो हमें 100 + 20 + 5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा करेंगे तो एक जो है वो सैकड़ा मतलब सैकड़े के स्थान पे 100 के स्थान पे है। ऐसे 2 दहाई के और 5 इकाई के, इनको आपस में गुणा करेंगे तो इस ऐसे में क्या होगा कि 115 का तीनों में गुणा होगा अलग अलग से। 115 का पहले 100 में, फिर 115 का 20 में, फिर 115 का 5 में। और इन दो संख्याओं के बीच में जो निशान होगा वो दो संख्याओं के गुणा के बीच में भी निशान आएगा जोड़ का। ऐसे यहाँ पर आपस में गुणा किया तो हमको ये मिल गया 14,375। अब हम देखेंगे इस प्रकार की संख्या को कैसे गुणा करें। जैसे 512 में हमें 100 का गुणा करना है तो हम क्या करते हैं कि पीछे के जीरो को भूलकर हम 1 का गुणा 512 में करेंगे। तो किसी भी संख्या में 512 का में 1 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 512, और पीछे की जो 2 हम जीरो छोड़ते हैं वो बाद में हम उसे लिख देते हैं। वैसे ही हम जैसे ये 735 में 200 का गुणा करेंगे तो पीछे के ज़ीरो भूल के हम 2 का गुणा पहले 735 में करेंगे। तो 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 7 और 2 × 14। ऐसे पीछे का गुणा है ही 100 है, पीछे के 2 ज़ीरो भूल जाते हैं। 1 का गुणा करेंगे तो हमें 1470 मिलेगा, और पीछे के 2 ज़ीरो फिर हम इसमें साथ में ही लगा देंगे। अब हम देखेंगे गुणा का गुणधर्म क्या होता है। अब गुणा का गुणधर्म एक पहला है कि हम संख्याओं का क्रम बदलने देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता है। जैसे 8 का 9 में गुणा किया तो हमें 72 मिला, हम 9 का 8 में करेंगे तो भी हमें 72 ही मिलेगा। अब हम देखेंगे किसी संख्या और 1 का गुणनफल सदैव वह संख्या होती है। यह हम सबको पता है। 5 का गुणा 1 में हम करेंगे तो हमें 5 ही मिलेगा। वैसे ही हम 1 का गुणा यदि 312 में करेंगे तो भी हमें 312 मिलेगा। अगला, किसी संख्या और 0 का गुणनफल सदैव 0 होता है। ये भी हमें ज्ञात है पहले से ही। 7 का 0 में करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, और 0 का 64 में करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। अब हम एक प्रश्न करके देखते हैं कि गुणा का कैसे हम पहचानें कि यहाँ पर गुणा करके ही आंसर निकलेगा। यदि एक किताब का मूल्य 225 है तो ऐसी ही 150 किताबों का मूल्य क्या होगा। हमेशा ध्यान रखें कि एक चीज़ दी हो, एक के बारे में आपको बता रखा हो कि उसका इतना मूल्य है, और आप एक से ज़्यादा का पूछे, 150 का पूछ रहे हैं तो आप वहाँ पर गुणा ही करेंगे जब ज़्यादा का वो पूछे। अब हमें ये सब लिखना कैसे, इसका एक और तरीका है। यहाँ पूछा क्या है मूल्य, तो जो चीज़ वो पूछता है उसको हम दाएं तरफ लिखते हैं। मूल्य पूछा है तो जिसमें हमें दोनों चीज़ दी है, जैसे यहाँ पर हमें किताब और मूल्य दोनों साथ में दी है, तो मूल्य पूछा गया है तो हम मूल्य को लिखेंगे सीधे हाथ में। जैसे एक किताब का मूल्य 225 रुपये है, तो यहाँ पर मूल्य पूछा गया था इसलिए हमने मूल्य को दाएं हाथ पे रखा। किताब पूछता कितनी किताबें होंगी तो हम किताब को दाएं हाथ पे रखते हैं। तो हमने क्या, एक किताब का मूल्य 225 रुपये। अब ज़्यादा का पूछ रहा है 150 किताबों का मूल्य क्या होगा, तो जब एक का पता हो और ज़्यादा का पूछे तो हम हमेशा गुणा करते हैं, और फिर वही उसी प्रकार से विस्तार करके हम गुणा करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो 150 किताबों का मूल्य हमारा होगा 33,750 रुपये। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर हम अभ्यास प्रश्नों में चलेंगे। अभ्यास प्रश्नों में आएंगे। जैसे कि मैं आप लोग को समझा ही चुकी हूँ, गुणा है। गुणा करने का मैंने सरल तरीका आपको भी सिखाया था कि 580 में 125 का गुणा करना है। 580 में 125 हम विस्तार का तरीका अपनाएंगे। 100 का हम 100 + 20 + 5 करेंगे। वैसे ही हम एक एक करके संख्याओं का गुणा करेंगे, और ये सरल तरीके से हम गुणा कर सकेंगे इसको। वैसे ही हम दूसरी करेंगे। मुझे नहीं लगता इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर 300 है, 300 का गुणा करना है। मैंने आपको बताया, आप पीछे का ज़ीरो भूल जाइए। और 3 का गुणा 758 में करेंगे, 758 में करेंगे। तो हम 758 में 3 का गुणा करेंगे, हमें मिलेगा 2274, और फिर बाद में पीछे के ज़ीरो इसके साथ लगा देंगे।
और नीचे आते हैं, सेम उसी प्रकार से हमें गुणा करना है 365 में 190 का। विस्तार का तरीका इस्तेमाल करेंगे, 100 + 90 + 0, इकाई का 0 है तो 0। ये सारे प्रश्न सेम उसी तरीके से हैं जिसपे मुझे लगता नहीं है कि मुझे आप लोग को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सेम यहाँ पर भी वैसे ही किया है। अब हम आएंगे वार्षिक प्रश्नों में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक पुस्तकालय में 25 अलमारियाँ हैं और प्रत्येक अलमारी में 275 किताबें हैं, तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? यहाँ प्रत्येक से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक की बात कर रहा है, और यहाँ पर एक पुस्तकालय में भी बोल रहा है वो, मतलब एक पुस्तकालय में 25 अलमारियाँ और हर एक अलमारी में, मतलब प्रत्येक हर एक अलमारी में 275 किताबें। तो क्या पूछा है? कुल कितनी किताबें होंगी। तो किताबें पूछी हैं तो किताबें को हम दाईं हाथ पे लिखेंगे, ठीक है, दाईं हाथ पे लिखेंगे। ये तो मैंने ऊपर जो लिखा है, ये लिखा है कि इसमें क्या दिया था कि एक पुस्तकालय में कुल अलमारी है 25 अलमारियाँ। तो एक अलमारी में कितनी किताबें हैं? 275, जिसको हमने दाएं हाथ में लिखा क्योंकि यहाँ पर कुल किताबें पूछी हैं। तो फिर 25 अलमारियों में कुल कितनी किताबें होंगी? एक का पता है, ज़्यादा का पूछा है, इस वजह से हमने क्या किया, 275 में 25 का गुणा, 25 को विस्तार किया तो 20 + 5। वैसे ही 25 अलमारियों में कुल किताबें कितनी हो गई? 6875। तो 25 अलमारियाँ मिलाकर एक पुस्तकालय बना था, तो एक पुस्तकालय में कुल किताबें हो गई 6875 किताबें। अगले सवाल में आएंगे। एक घड़ी का मूल्य दिया हुआ है 560। देख रहे हैं आप, एक घड़ी का मूल्य दिया है 560। ऐसी ही 108 घड़ियों का मूल्य कितना होगा? एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, मूल्य पूछा है, तो मूल्य को हम दाएं हाथ पे लिखेंगे। एक घड़ी का मूल्य बराबर 560 रुपये। 108 घड़ियों का मूल्य पूछा है, एक से ज़्यादा का पूछा है, तो हम इसका आपस में गुणा करके हम सीधे आंसर निकालेंगे, जो हमारा आएगा 60,480 रुपये। प्रश्न संख्या 5। 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो हमें पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल कितना होगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100, तो गुणनफल होगा 999 × 100। बहुत ही सरल तरीका, पीछे का 0 भूल जाइए, एक का गुणा करेंगे 999 और पीछे के 2 0 इसमें लगा दीजिए। प्रश्न 6। यदि एक छत से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा 200 लीटर जल का संचय किया जा सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग होता है जैसे जो वर्षा होती है, उससे हम उस पानी को हम इस्तेमाल करते हैं खेतों में या जहाँ भी हम यूज अपने गार्डन में। तो वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वाटर सेविंग, रेन वाटर को हम यूज़ करके जो हम खेती या कुछ भी सिंचाई करते हैं उसे हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो उसने बोला एक छत, यहीं से आपका दिमाग चल जाना चाहिए। एक छत से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा 200 लीटर जल का संचय किया जाता है। एक छत से 200 लीटर जल, तो ऐसे ही 15 छतों से कितने लीटर जल का संचय कर सकते हैं? तो क्या पूछा है? कितना लीटर जल का, लीटर पूछा है, तो हम इसे लिखेंगे दाएं हाथ पे। तो एक छत से वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा जल संचय 200 लीटर, तो 15 छतों से वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा जल संचय, एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, 200 × 15, जिससे हमारा 3000 लीटर आएगा। ऐसे ही हम आएंगे। एक विद्यालय में 575 विद्यार्थी हैं। एक महीने में एक विद्यार्थी के मध्याह्न भोजन पर 215 रुपये खर्च होते हैं। तो बताओ एक महीने में सभी विद्यार्थियों पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे? रुपए पूछा है, एक महीने में एक विद्यार्थी पर कितना खर्च होता है? 215। तो यहाँ पर क्या पूछा है? 575 विद्यार्थी, स्कूल में कितने बच्चे हैं? 575। एक का दिया है, 575 का पूछा है, तो समझ में आ रहा है कि हमें गुणा करना पड़ेगा। हिसाब से चलेंगे तो हम एक महीने में 575 का निकालेंगे, तो 575 × 215, सेम वही विस्तार के तरीके से हम इसका हल करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक महीने में 575 विद्यार्थी पर खर्च हमारे 1,23,840 रुपये हुए हैं। एक दुकान में विभिन्न सामानों का मूल्य दिखा है, जैसे यहाँ पर सभी का मूल्य लिखा हुआ है। एक फ्रॉक का 215 है, स्वेटर का 375, स्कर्ट का 245 और जूतों का 199। पूछा गया है कि 3 स्कर्ट 2 फ्रॉक खरीदने में कितने रुपए खर्च होंगे। रुपए पूछ रहा है तो दाहिने हाथ पे हम सिर्फ रुपए लिखेंगे। हमें पता है एक स्कर्ट का मूल्य है 245 रुपये, तो हम 3 स्कर्ट का एक से ज़्यादा है, 3 स्कर्ट का मूल्य क्या हो जाएगा हमारा? 245 × 3। वैसे ही एक फ्रॉक का मूल्य 215 है, 2 फ्रॉक का मूल्य क्या हो जाएगा हमारा? ज़्यादा का पूछा है 430। कुल खर्च हमारा क्या? 3 स्कर्ट का मूल्य और 2 फ्रॉक का मूल्य
दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें 1165 रुपये आ जाएंगे कुल खर्च जो हमारा हुआ है। वैसे ही एक स्वेटर और 3 जोड़ी जूते का मूल्य कितना होगा। हमें पता है कि एक स्वेटर का मूल्य दिया है 375 रुपये, ठीक है, यहाँ पर एक स्वेटर का ही पूछा है तो ठीक है। 3 जोड़ी जूते का मूल्य, एक जोड़ी जूते का मूल्य हमें पता है 199 रुपये, तो 3 जोड़ी, एक से ज़्यादा का पूछा है तो 199 गुणे 3 तो 597। कुल खर्च क्या हो जाएगा, एक स्वेटर का मूल्य और 3 जोड़ी जूते का मूल्य, जिससे हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल खर्च उसका कितना हुआ। यह प्रश्न, इन संख्याओं के आधार पर गुणा से संबंधित इबारती प्रश्न या फिर वार्तिक प्रश्न बनाओ। 625 और 125, तो हम बना सकते हैं एक अलमारी का मूल्य 625 रुपये है, तो ऐसे ही 125 अलमारियों का मूल्य कितना होगा। वैसे ही 777 और 205, एक दिन में एक विद्यार्थी में 777 रुपये का खाने का खर्च होता है, तो ऐसे ही 205 विद्यार्थियों में कुल खर्च कितना होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप समझ सकेंगे इसे।